कि आप लोग फ्रेंड्स थंबनेल में ही देख लिए होंगे कि आज हम आपके लिए संधि पहचानने की ट्रिक लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि मेरे चैनल को आप पहले ही सब्सक्राइब कर लिए होंगे। आपसे इतना प्यार मिला कि मैं 2 ही दिन पहले मैं ज्वाइन किया हूँ यूट्यूब पे और मुझे 15 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपना प्यार ऐसे दीजिए और मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूँगा। तो आज हम लाए हैं संधि पर की ट्रिक। तो पहले हम बेसिक्स जान लेते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो जब दो वर्डों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। और विकार का मतलब होता है परिवर्तन। मतलब जैसे विद्या प्लस आलय को आप जोड़ेंगे तो ऐसे ही ना थोड़ी ना लिख लेंगे कि विद्या आलय। ये आ का परिवर्तन होता है, यहाँ आ का लोप हो जाता है और केवल एक मात्रा बचती है जो कि बड़ा आ की मात्रा हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसी परिवर्तन को, इसी विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और संधि कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। तो पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। और आज हम लोग इस वीडियो में केवल स्वर संधि की बात करेंगे। अब देखिए, स्वर संधि भी जो है 5 प्रकार की होती है। तो पहली स्वर संधि का नाम है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि और चौथा यड़ संधि, पांचवा अयादि संधि। आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसका मैं इतना अच्छा सा ट्रिक बता दूंगा कि ये आप चैलेंज भूल नहीं पाएंगे। विदिन सेकेंड आप शब्द को देखते ही आप उसकी संधि बता देंगे। तो पहला देखते हैं दीर्घ संधि। तो इसमें फ्रेंड्स, दीर्घ आप देख रहे होंगे जिसे आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, इसे बड़ा प्रश्न को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। तो दीर्घ संधि माने वह संधि जिसमें बड़ी मात्रा का प्रयोग हुआ है, वह संधि जिसमें बड़ी मात्रा का प्रयोग हुआ है। जैसे विद्यालय में विद्यालय, यहाँ बड़ी आ का मात्रा प्रयोग हुआ है। पुस्तकालय, यहाँ बड़ा का मात्रा ता पे प्रयोग हुआ है। यहाँ मतानुसार ता पराग मंत्र ता प्रयोग हुआ है। महात्मा, यहाँ आ का मात्रा प्रयोग हुआ है। हिमालय, यहाँ प्रयोग हुआ है, आदि आदि ऐसे होगा। तो फ्रेंड्स, हम आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं दूसरा गुण संधि। तो गुण संधि में एक ही मात्रा लगी होगी, एक ही मात्रा लगी होगी बस, और इसमें कुछ नहीं। तो जैसे नरेश रा पे एक ही मात्रा, सत्येंद्र ये पे एक ही मात्रा, भारतेंदु ता पे एक ही मात्रा, कमलेश ला पे एक ही मात्रा और वीरेंद्र रा पे एक ही मात्रा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ ही गया होगा। और वृद्धि, तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि वृद्धि होगी। तो वृद्धि किस में होगी? वृद्धि होगी गुण में। तो केवल गुण में एक ही मात्रा थी और जब वृद्धि होगी तो आय की मात्रा हो जाएगी, इसमें एक मात्रा और जुड़ जाएगी। तो इसमें क्या बनेगा? सदैव, इसमें 2 मात्रा होगा दैव, तथैव, यहाँ आय की मात्रा लगेगी, एक एक 2 मात्रा ऐ की लगेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं चौथे पे। चौथा है फ्रेंड्स यड़ संधि। यड़ संधि में या से आप, यहाँ या है तो यहाँ या से शुरू इसमें भी करेंगे। और यह या व रा के पहले, या व रा के पहले आधा वर्ड आएगा। कोई भी वर्ड आएगा तो आधा आएगा, केवल या व रा के पहले आधा वर्ड आएगा। जैसे इसका उदाहरण है अत्यंत। तो या के पहले आधा ता आया तो कौन सी संधि? यड़ संधि। व्यूह, या के पहले आधा वा आया तो कौन सी संधि? यड़ संधि। स्वच्छ, वा के पहले आधा सा आया तो कौन सी संधि? यड़। या के पहले आधा दा आया, यानी यद्यपि में या के पहले आधा दा आया तो कौन सी संधि होगी? यड़ संधि। तो आई होप ये भी समझ में आ ही गया होगा। और अयादि संधि, इसमें कम से कम 3 वर्ड रहेंगे और ए ऐ ओ औ नहीं आएंगे। ए ऐ ओ औ मात्रा नहीं लगी रहेगी तो कौन सी संधि रहेगी? अयादि संधि। और मिनिमम आपके 3 वर्ड्स होने चाहिए, 3 वर्ड्स होने चाहिए। जैसे नयन 3 वर्ड है, ए ऐ ओ औ नहीं आया है। नायक में भी 3 वर्ड है,
भवन में भी 3 वर्ड, पावक में भी 3 वर्ड और भावुक में भी 3 वर्ड है और ए ऐ ओ औ इन सभी में नहीं आया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्वर संधि की आपको पांचों फैक्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको व्यंजन संधि के भी चाहिए वीडियो तो आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपको वीडियो बना के दूंगा। और कमेंट में आप कोई भी क्वेश्चन भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली क्वेश्चन भी बताने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू।